गुड मॉर्निंग क्लास। आज के हमारे इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर पैटर्न। हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम के पहले भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं। आयरनी ये है कि ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें यूपीएससी पेपर पैटर्न के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। अब वो अवगत नहीं होते हैं, वो बराबरी ठीक से अवेयर नहीं होते हैं इस यूपीएससी पेपर पैटर्न के बारे में। तो आज हम हमारे वीडियो में बहुत शॉर्ट बड़ी क्रिस्प में हम पूरे जो यूपीएससी के पेपर पैटर्न है, आपके प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है वो डिटेल में फटाफट डिस्कस करेंगे। नाउ क्लास, हमारे यूपीएससी पेपर पैटर्न में जो सबसे पहला एग्जाम होता है दैट इज प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2। ठीक है, वो होता है जीएस और सीसैट, उसको भी हम डिटेल में देख लेंगे फटाफट। प्रीलिम्स देने के बाद जो आपका दूसरा एग्जाम होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, वो होता है आपके मेंस के एग्जाम। आपके यूपीएससी मेंस के एग्जाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। ठीक है, 9 पेपर्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। उन 9 पेपर्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि पहले कौन सा पेपर होता है, सीरीज वाइज में फटाफट देखेंगे। नेक्स्ट होता है लास्ट जो आपका प्रोसीजर है दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को जनरली यूपीएससी में कहा जाता है पर्सनालिटी टेस्ट। वहां पे इंटरव्यू मेंशन नहीं होता है, इट इज जनरली मेंशन्ड एज पर्सनालिटी टेस्ट। वो आपकी पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं, वो आपको इंटरव्यू नहीं करना चाहते। आपकी जो भी नॉलेज है वो उन्होंने आपके मेंस के एग्जाम में देख लिया, लाखों बच्चों में आपने प्री क्रैक किया, तो आपका नॉलेज ऑलरेडी वहां पे टेस्ट हो चुका है। तो जो टेस्ट होने वाला है वो है आपकी पर्सनालिटी। तो इसीलिए यूपीएससी में इंटरव्यू को क्या कहते हैं हम लोग, पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रीलिम्स में कितने आपके पेपर होते हैं और उन पेपर में क्या क्या टॉपिक्स जो आपको ऑलरेडी यूपीएससी ने मेंशन करके दिया वो हम डिस्कस करते हैं। नमस्ते क्लास, प्रीलिम्स में आपका जो सबसे पहला पेपर होगा वो होगा जीएस का पेपर, जिसे हम पेपर 1 बोलते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स के पेपर होते हैं टोटल। इसमें 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। तो 200 मार्क्स का आपका जीएस हो गया। फिर आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 जो होता है आपका वो होता है सीसैट का। ठीक है, अब सीसैट का जो पेपर होता है क्लास, इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन इन सीसैट कैरीज 2.5 मार्क्स। ठीक है, तो 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन का वेटेज होगा आपका सीसैट में। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और आपके जीएस में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ बात करते हैं आपकी जो जनरल स्टडीज में वो कौन कौन से कोर टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, पहला तो हो गया आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके जो भी करंट अफेयर्स, नेशनल रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, कुछ रीजनल स्पेसिफिक रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इंटरनेशनली जो चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी जनरली क्या करता है कि इंटरनेशनली रिलेटेड आप पे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, वो आपसे क्या करेंगे, यूक्रेन रशिया के मैप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ क्या ये फलाना रिवर जो है वो यूक्रेन से गुजरती है या नहीं गुजरती है, क्या ये पर्टिकुलर जगह रशिया के बगल में है क्या कि नहीं है। तो जब भी कोई भी चीज इंटरनेशनली, जब भी कोई चीज न्यूज में हो, तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि आप अपने एटलस मैप को ओपन करें या फिर आप गूगल में जाके सर्च करें, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम डालें और उसके आसपास की जो फेमस लोकेशंस है, ठीक है, ज्योग्राफिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो गई, आप उसे चेक करिए। तो यूपीएससी आपको उन चीजों से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करके वो आपसे पूछते हैं। नो क्लास, करंट अफेयर्स के बाद हिस्ट्री बहुत ही बड़ा वेटेज कैरी करता है यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। इस साल हिस्ट्री का जो मॉडर्न इंडिया का सेक्शन था जहां से सबसे ज्यादा हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इस साल उतने क्वेश्चंस नहीं थे, बट स्टिल आपको हिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पे आपको हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और आपके जो मॉडर्न इंडिया के जो टॉपिक्स हो गए वो आपको कवर करने होते हैं। नेक्स्ट हो गया क्लास ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इंडिया का कवर करना होता है, ज्योग्राफी वर्ल्ड का कवर करना होता है, फिजिकल ज्योग्राफी भी कवर करना होता है और ह्यूमन ज्योग्राफी भी कवर करना होता है। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब जब आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हो, जब आप ओशंस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, जब आप क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो, जब आप ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हो, जब आप वेदरिंग के बारे में पढ़ते हो, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये आपको पढ़ना होता है ज्योग्राफी में। और ह्यूमन ज्योग्राफी जहाँ की आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे, आप ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मिनरल्स के बारे में पढ़ोगे, ये हो गया आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में कवर होते हैं, जहाँ पे आपको वो जो सब टॉपिक्स है जो मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, वो आपको कवर करना होता है। नेक्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, किसी की कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स में कवर हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास पॉलिटी। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी सब्जेक्ट का, ना कि सिर्फ आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अवेयर रहो इंडियन पॉलिटी से इतना कि इंटरव्यू में भी आपसे यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ पॉलिटी में क्वेश्चंस जैसे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपकी जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं, ठीक है, आपका पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव,
जुडिशरी, यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। कंट्री के गवर्नेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई स्कीम रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की हो, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यूपीएससी जनरली आपको पूछता है। नेक्स्ट क्लास हो गया आपका एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट हो गया, उसके बाद आपका इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, इनसे रिलेटेड भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी आपके जनरल स्टडीज के टॉपिक में है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज जनरल साइंस, ठीक है। साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी में जनरली क्या होता है कि जो साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से ही उठाए जाते हैं, ठीक है। अगर रिसेंटली हमने कोई स्पेस में कोई हमारा, अगर फॉर एग्जांपल अभी हम गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं 2024 तक, तो ऐसे स्पेस मिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में कोई इन्वेंशन किया गया है, ठीक है, तो ये जो टेक से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड होता है आपसे वहां से क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये हो गया क्लास आपके कोर टॉपिक्स प्रीलिम्स के, जहां से जनरली यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्लास बात करते हैं हम सीसैट के बारे में, जो कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर 2 है। तो जीएस देने के बाद आपको सीसैट एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ता है। सो सीसैट जो होता है क्लास, इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सीसैट का जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जीएस की तरह इसका भी जो वेटेज है वो है 200 मार्क्स का। अब 200 मार्क्स में आपको जीएस की तरह यहाँ कोई कट ऑफ नहीं क्रॉस करना होता है, बल्कि आपको क्वालिफाई करना होता है पेपर। यानी कि आपको सीसैट में 33% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, ठीक है। 33% का मतलब कितना हुआ, 200 मार्क्स का एग्जाम है आपका सीसैट का, तो 200 में से आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। अगर आप 66 मार्क्स लेकर आते हैं तो आप सीसैट क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपके मार्क्स 66 के नीचे हुए तो आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, भले ही आपने जीएस में कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया हो। अगर आपके जीएस में मार्क्स कट ऑफ के ऊपर जा रहे हैं बट आपने सीसैट में 66 के कम स्कोर किया, 65, 63, 64 स्कोर किया, तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं होते। तो आपको मिनिमम 66 मार्क्स लाना होगा, या 66 के अबव आता है तो और भी अच्छी बात होती है, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो में ही बताया था शुरुआत में कि सीसैट में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स। तो 80 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, इस तरीके से आपको सीसैट के पेपर होते हैं ना। उसी क्लास सीसैट में आपको जनरली पूछा क्या जाता है, ये आपके कोर टॉपिक्स हो गए। पहला हो गया आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। आपसे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब आप सीसैट का अपना पेपर देखेंगे तो उसमें एक तरफ हिंदी में प्रिंट होगा और एक तरफ इंग्लिश में। तो अगर जब भी आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज रीड करते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता है या फिर आपको और अच्छा समझने के लिए वहां पे साइड में हिंदी में भी लिखा होता है, तो आप वो हिंदी में भी पैसेज पढ़ सकते हो, बट वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। अच्छा होगा कि आप अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। कॉम्प्रिहेंशन का काफी अच्छा वेटेज होता है क्लास। उसके बाद होता है लॉजिकल रीजनिंग्स, ठीक है। रीजनिंग्स में आपसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बेसिक न्यूमेरेसी जिसको हम लोग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। यहाँ पे आपके जो नंबरिंग सिस्टम्स हो गए, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, ये सारे टॉपिक्स आपके एप्टीट्यूड में आते हैं। तो ये कोर टॉपिक्स है जो आपको सीसैट में पूछा जाता है। सो क्लास प्रीलिम्स के पेपर पैटर्न को समझने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे मेंस के पेपर पैटर्न को। अगर हम मेंस का पेपर देखेंगे क्लास, तो जो सबसे पहले आपका जो प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद जो आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, दैट विल बी योर लैंग्वेज पेपर, ठीक है। लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज पेपर दिए जाएंगे। एक तो होगा आपका रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो सकता है, या आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर एक अपनी खुद की भाषा है। अगर आप महाराष्ट्र से हो, अगर आपकी जो मदर टंग है वो मराठी है और आप मराठी में अपना रीजनल लैंग्वेज पेपर देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस है। तो उस 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस में हर लैंग्वेज में जो क्वालिफाइंग पेपर है वो आपका सेट होकर आता है, जो आपको देना होता है, ठीक है। तो आप हिंदी में दे सकते हो, आप असमी में दे सकते हो, मणिपुरी में दे सकते हो, कोंकणी में दे सकते हो, तमिल में दे सकते हो। तो जितने भी 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उस स्केड्यूल लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग 22 भाषाओं में पेपर सेट होकर आएगा, लैंग्वेज पेपर जो होता है आपका, और आप किसी भी भाषा में वो पेपर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्लास आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। ये कंपलसरली आपको इंग्लिश में देना होता है, और ये जो दोनों लैंग्वेज पेपर होता है क्लास, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ से कोई मार्क्स आप लोगों को मेंस एग्जाम में ऐड नहीं किया जाता है। अगर ये लैंग्वेज पेपर आप क्वालिफाई करते हो तभी आपको माना जाएगा कि आपने मेंस को क्वालिफाई किया है। आपने यहाँ सारे पेपर्स को अच्छी तरीके से दिया, मेंस के पेपर को, आपने जीएस के पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किए, आपका ऑप्शनल पेपर बहुत अच्छा गया, अच्छे मार्क्स आए, बट अगर आपने लैंग्वेज पेपर ही क्लियर नहीं किया है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली इस मेंस एग्जाम में फेल हो जाते हो। तो लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। हर साल देखा गया है कि 10% बच्चे मेंस के एग्जाम में क्वालिफाइंग पेपर कोई क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर वो क्वालिफाइंग पेपर नहीं क्लियर कर पाते तो यहाँ जितनी उन्होंने मेहनत की थी उसका कोई मतलब नहीं निकलता,
ठीक है। तो क्वालिफाइंग नेचर आई मीन क्वालिफाइंग जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पर टोटल जो होते हैं, जो ईच लैंग्वेज पेपर है, 2 लैंग्वेज पेपर है। एक लैंग्वेज पेपर 300 मार्क्स का होगा, जो रीजनल लैंग्वेजेस के होते हैं, जो हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में होते हैं। और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर हो गया वो भी 300 मार्क्स का होता है। तो 300 मार्क्स का है तो क्वालिफाई कितना है, तो आपको इसमें क्वालिफाइंग होता है क्लास 25%, ठीक है। 300 मार्क्स में से आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि आपको टोटल 75 मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं, ठीक है। अगर आप 75 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप ये लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई कर जाते हो। आपको 75 से बहुत ज्यादा लाना हो वो आपकी इच्छा हो, बट 75 मार्क्स लाना है, ये मिनिमम क्राइटेरिया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लास आपके जो मेन पेपर होते हैं, जहां पे आपके मार्क्स को ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो पेपर 1 होता है उसे हम बोलते हैं एसे, ठीक है। एसे 250 मार्क्स का होता है क्लास, और एसे में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ईच क्वेश्चन कैरी 125 मार्क्स, ठीक है, जिसमें 1000 से लेकर आपको 1200 वर्ड्स के ऐसे लिखने होते हैं। तो 2 ऐसे दिए जाते हैं, 125 मार्क्स ईच, तो 250 मार्क्स का आपका ऐसे होता है, ठीक है। काफी स्कोरिंग टॉपिक है ये, एस्पिरेंट्स यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हो गया क्लास आपका पेपर 2 GS1 जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे आपके जो कोर प्रीलिम्स में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये आपके GS1 में आते हैं। ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। जगह नहीं बचा तो मैं वहां लिख नहीं पाया, तो याद रखना पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक, यानी कि आपके पेपर 1 से लेकर GS4 तक आपके ईच पेपर जो होंगे वो 250 मार्क्स के होंगे। तो ऐसे आपका 250 मार्क्स का हो गया, GS1 भी आपका 250 मार्क्स का हो गया। GS1 सॉरी, हाँ, GS2 जो होता है वो आपको पेपर 3 कहा जाता है। तो GS2 में क्लास पॉलिटी, गवर्नेंस, जैसे आप लोगों ने प्रीलिम्स में जो टॉपिक्स पढ़े थे सेम टॉपिक्स आप यहाँ पर पढ़ते हो। यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, ये सारे टॉपिक्स भी आपको पूछे जाते हैं। सोशल जस्टिस की आपको करंट अफेयर से रिलेटेड अगर सोशल जो चीजें सोशली जो चीजें न्यूज में रहती है वहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका GS3 है, ठीक है। GS3 में आपको इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, IS मतलब हो गया इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहां से भी रिलेटेड आपको टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके GS3 में, ये भी 250 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट हो गया क्लास आपका GS4 जो है वो होता है आपका एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। एथिक्स आपका मोरल चेक किया जाता है, ठीक है। आप डिसीजंस कैसे लेते हो, आप एज अ सिविल सर्वेंट कैसे डिसीजन लोगे, किसी भी प्रॉब्लम को आप टैकल कैसे करोगे, केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एथिक्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास आपका पेपर 6 और पेपर 7, यानी कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्लास जो होता है आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं एक ही सब्जेक्ट के। ऑप्शनल यहाँ पे कई सारे ऑप्शनल होते हैं, कुछ जो फेमस ऑप्शनल है, ठीक है, जो एस्पिरेंट जनरली लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड IR हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में PSIR कहते हैं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, फिलोसफी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। UPSC के साइट पे आपको सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएंगे। आपको चूज करना होता है अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको इजी लगे, जो आपको लगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, या उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक अच्छा टीचर मिल जाएगा जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सके। वो ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और उन ऑप्शनल में आपके 2 ऑप्शनल पेपर होंगे एंड ईच ऑप्शनल पेपर कैरीज 250 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके 500 मार्क्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल पेपर, जो 500 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है अकेले। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपके बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर कोई बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है तो उसके ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट में नाम आने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शनल पेपर हो गया, आपका ये ऐसे का पेपर हो गया, ये स्कोरिंग होता है। यहाँ पर एस्पिरेंट जी तोड़कर मेहनत करते हैं मार्क्स अच्छे लाने की, ठीक है। GS1 वगैरह में उतने अच्छे मार्क्स जनरली नहीं आते हैं। ये पास्ट के जो कट ऑफ आए हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गए टोटल हमारे 9 पेपर्स जो मेंस में आपको देने होते हैं जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो। तो टोटल जो आपके मेंस का मार्क्स होता है वो होता है क्लास 1750 मार्क्स, ठीक है। 1750 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स आपके 200 मार्क्स के होते हैं, 200 वो क्वालिफाइंग होता है CSAT में, और यहाँ 200 GS में आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके कट ऑफ के, आपके मेरिट के हिसाब से होते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले। सो ये हो गया 1750 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम। और यहाँ याद रखना क्लास, हमने लैंग्वेज पेपर को ऐड नहीं किया क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 75 मार्क्स दोनों लैंग्वेज पेपर में आपको स्कोर करना होता है।
सो क्लास, जब आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हो यूपीएससी मेंस में, और जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आता है और आपको इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किया जाता है। और फिर जब आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करते हो और उस बेसिस पे आपके इंटरव्यू के मार्क्स को और आपके यूपीएससी के मेंस के मार्क्स को ऐड किया जाता है और फिर फाइनल कट ऑफ लिस्ट तैयार की जाती है। उस फाइनल कट ऑफ लिस्ट में अगर आपके मेंस में और यूपीएससी में जो मार्क्स आए हैं उसको मिलाने के बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपने अच्छे स्कोर किए हैं, तो आपके मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं। और एल्स अगर मान लीजिए आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है बट आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इंटरव्यू में मार्क्स कम होने की वजह से आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। या फिर अगर आपने मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट आपने इंटरव्यू में आप अच्छा स्कोर लेकर आ गए, वहां पे इंटरव्यू जो होगा क्लास, यानी कि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो थर्ड स्टेज है इस एग्जाम का, वो टोटल 250 मार्क्स का होता है। तो उस 250 मार्क्स में फॉर एग्जांपल अगर आप 210 लेकर आ गए, 220 लेकर आ गए, आपने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है बट मेंस में उतना अच्छा मार्क्स नहीं था, फिर भी अगर टोटल करने के बाद आपके मार्क्स अगर इंक्रीज होते हैं तो आपको फाइनली कट ऑफ लिस्ट में आपको कंसिडर किया जाता है। तो जितना आपका मेंस इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि आपका इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट होगा। इंटरव्यू के लिए भी उतना एफर्ट्स डालने होंगे ताकि आप वहां पे भी अच्छा स्कोर कर पाए। आई होप क्लास कि आपको यूपीएससी पेपर पैटर्न के बारे में एक रफ आइडिया आ गया हो। आपने एंड आई होप आपने बहुत कुछ सीखा भी हो इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी यूपीएससी सिविल सर्विस के पेपर पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।